हंगामा हुआ था और आजम स्वाति साहब आपे से बाहर हो गए थे। अब तो वो ज़ाहिर है अभी तक सवाल और बात का जवाब जो वो बड़ा सीरियस केस है आजम स्वाति का भी, क्या पता इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करे। लेकिन अभी तक उन्होंने अपनी कोई, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने तो बड़ा अच्छा किया, उन्होंने माफीनामा मांग किया, ठंडे कर देने की कोशिश की, माफी मांगी कि सर मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। तो वो अब जरा माफी मांग के तो बुजुर्ग तो माफ कर देते हैं, ये अब इलेक्शन कमीशन की मर्जी है कि माफ करता है या क्या करता है। लेकिन बहरहाल अभी आजम स्वाति साहब अभी इस पर घेरे में आए हुए हैं। जी 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 वो उनके एडवाइजर है, वो भी किसी न किसी मुकदमे में, हर इलेक्शन कमीशन को माफी नहीं मांगेगा तो वो उसको नाअहल भी करार दे सकते हैं। उनके पास बड़े इख्तियारात हैं, बहुत इख्तियारात है। नजर मुझे ये आ रहा है कि आजम स्वाति के बारे में जो इलेक्शन कमीशन ने जो एक्शन लेना है, जी, मेरी अपनी जाती नाक़िस राय है, वो दुनिया देखेगी जो उसको सजा दी जाएगी। आप ये कह रहे हैं कि आजम स्वाति को जो सजा मिलेगी वो दुनिया देखेगी और वो मिसाल भी बन सकती है ताकि आइंदा दोबारा कोई ऐसी हरकत ना करे। हाँ, वो मिसाल बन जाएगी। वो इलेक्शन कमीशन को काम करके दिखाना है। अब अगर उनकी मर्जी है माफी मांग ले, जाके पाँव पकड़ ले, तो फिर पाँव मांगना मजबूर हो जाता है या छोड़े पड़े तो अलग बात। अगर वो अपने जिद पे अड़े रहे, सवालात का जवाब ना दिया, चार्जशीट का जवाब ना दिया, फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने आइन के आर्टिकल 204 के तहत जो सजा देनी है, वो आजम स्वाति को पता है कि वो सजा क्या है आइन के आर्टिकल 204 में। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।